वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी के स्टार्ट में वर्ल्ड वार 2 दिखाई जाती है जो कि जर्मनी की सिटी बर्लिन में है। हिटलर अपने कोच से वार और नाजीज के बारे में डिस्कस कर रहा था। वो नाजीज के सैल्यूट पैटर्न को चेंज करता है। सीन चेंज होता है जहां एक जंगल में हिटलर बेहोश पड़ा था। अब जो उसकी आंख खुलती है तो वो एनिमीज के एयरक्राफ्ट को देखता है। पहले तो उसे महसूस होता है कि ये सब उसकी तरफ आ रहे हैं, फिर अचानक से उसे फील होता है कि ये तो दुश्मन की एयरक्राफ्ट नहीं है। वो खुद ही आइडिया लगाता है कि शायद वो आराम कर रहे होंगे। वो उठ के एक बिल्डिंग की तरफ आता है जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो उन्हें देख के सोचता है कि ये हमारी नेशन का फ्यूचर है। अब वो बच्चे उससे बॉल लेने के लिए आए थे। उसकी हालत देखकर वो उसे कहते हैं कि क्या आप ठीक हैं? तो वो उनसे ग्रेहार्ड स्टेट के बारे में पूछता है। वहाँ एक न्यूज रिपोर्टर उन बच्चों के मैच को कवर कर रहा था कि तभी फुटेज में हिटलर की शक्ल रिकॉर्ड हो जाती है। वो अपनी कैप उठा के उस स्टेट की तरफ जाने लगता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। लोग उससे पूछ रहे थे और उसके साथ सेल्फीज ले रहे थे। वो हैरान था कि इतने ज्यादा प्रोग्रेस कैसे हो गई है, क्योंकि वो वार के टाइम को इस टाइम से कंपेयर कर रहा था। वो एक कार को देख के सोचता है कि ऐसी कार मैंने कभी नहीं देखी। वो सोच रहा था कि मैं इतने टाइम से कहाँ था। इतनी ज्यादा इन्वेंशंस उसने नहीं देखी थी। क्या उसने एक विक्ट्री मिस कर दी है? वो अब उस जगह की इंफॉर्मेशन लेने लगता है कि तब एक आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। वो उसके साथ पिक क्लिक करता है। हिटलर एक लेडी को देखता है जो जर्मन में बात कर रही थी। वो उससे कुछ पूछता है मगर वो हिटलर से डर जाती है और उसकी आईज में स्प्रे करती है। हिटलर बड़ी मुश्किल से एक शॉप पे जाता है जहां वो न्यूज़पेपर पर देखता है अक्टूबर 2014। तो वो शॉक्ड हो जाता है। हिटलर वहीं गिर जाता है। सीन्स एक टीवी स्टेशन पर शिफ्ट होते हैं जहां स्टेशन का बॉस मिस्टर क्रिस्टोफ को अच्छी परफॉर्मेंस पे अप्रिशिएट करता है, लेकिन वो एमडी उसकी जगह बेलिनी को बना देता है। ये सब क्रिस्टोफ को अच्छा नहीं लगता। वो सारा गुस्सा मूवी देखकर निकालता है। वो बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिस्टोफ को गार्ड के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। सीन दोबारा हिटलर पर शिफ्ट होते हैं जो एक शॉप पर जाकर डेट पूछता है। वो उसे अक्टूबर 2014 बताते हैं। ये सुनकर वो मजीद हैरान हो जाता है। हिटलर अभी भी उसी टाइम यानी वर्ल्ड वार 2 को अज्यूम कर रहा था। वो दोबारा से उस शॉपमैन से पूछता है कि क्या मुझे किडनैप तो नहीं किया गया? तो वो शॉपमैन उसे कहता है तुम कहीं दुश्मन के भेजे गए जासूस तो नहीं? वो शॉपमैन उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो ये सब एक ड्रामा अज्यूम करता है। वो हिटलर को एक चॉकलेट देता है जिसे वो पहले सूंघता है और बताता है कि ये एडवांस मशीन से बनी हुई चॉकलेट है। वो हिटलर को एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की ऑफर करता है। हिटलर आगे से कोई ख़ास जवाब नहीं देता, बल्कि उससे एक और न्यूज़पेपर मांगता है। वो एक टर्किश न्यूज़पेपर के बाद जर्मन न्यूज़पेपर मांगने लगता है। वो शॉप से बाहर आता है और बर्लिन में टर्किश लोगों को देखकर हैरान था। अब वो इमेजिन करने लगता है कि जर्मन वार हार चुके हैं और अब ये मुल्क एक औरत के हाथ लग चुका है और पोलैंड अभी भी जर्मनी का हिस्सा है। सीन फैबियन पे शिफ्ट होते हैं। वो जॉब की वीडियो देख रहा था। उसकी मदर भी उसके पास आती हैं। ये लोग वो फुटेज देख रहे थे तो उसकी मदर की नज़र हिटलर पर पड़ती है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं कि हिटलर यहाँ कैसे आया। अब फैबियन उस शॉप पे जाता है जहाँ हिटलर होता है। शॉप ऑनर हिटलर से कहता है कि तुमसे स्मेल आ रही है, तुम जाओ और कपड़े लॉन्ड्री में दे आओ। वो एक और यूनिफॉर्म की डिमांड करता है मगर उसे कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हिटलर हमें थोड़ा डैशिंग नजर आता है। उसने जीन्स स्वेटर पहन ली थी। अब फैबियन उससे मिलता है और उससे मॉडर्न जर्मनी पर फिल्म बनाने का कहता है। हिटलर उस बात पर मान जाता है। फैबियन अपनी मदर से पैसे और कार लेकर सफ़र पर निकल जाता है। अब ये दोनों लोगों के इंटरव्यू कर रहे थे तो पता चलता है कि हिटलर के बाद डेमोक्रेसी पर बहुत ज़्यादा काम हुआ, मगर सिचुएशन सेम है। लोगों में वही गुस्सा मिलता है जो कि 1930 में था। कुछ खास फर्क नहीं आया। अब वो लोग एनिमल्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाने लगते हैं। हिटलर गुस्से से एक डॉग को शूट कर देता है। फैबियन उसे डांटने लगता है। पैसा ना होने की वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि हिटलर स्केचेस बनाएगा जिससे ये लोग सेल करेंगे। इस तरह से पैसे कमाने के बाद वो अपने अगले सफ़र पर रवाना होते हैं। इनके जर्मनी के टूर को बहुत सारे व्यूज़ मिल रहे थे। अब वो क्रिस्टोफ के पास जाता है। इतने ज़्यादा व्यूज़ देखकर वो हैरान था। अब वो उससे हिटलर का कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है और उससे मिलने के लिए आ जाता है।
क्रिस्टोफ को हिटलर पागल लगता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। हिटलर बेलिनी के ऑफिस में पहुंच चुका था। वो कहता है हम दोनों ने जर्मनी को सेव करना है। अब वो मिस्टर क्रिस्टोफ के लिए एक शो करने का कहती है। वो जानबूझ के हिटलर के लिए एक सार्केस्टिक शो करवाता है ताकि लोग उस पर हंस सके, लेकिन शो उसके उल्ट हो जाता है। हिटलर के आइडियाज लोगों को बहुत पसंद आते हैं। शो हिट होने पे क्रिस्टोफ को गुस्सा आता है। अब उसे डॉग को मारने की फुटेज मिल जाती है। वो उसे शो पर ब्रॉडकास्ट करता है, जिससे हिटलर और बेलिनी दोनों की जॉब चली जाती है और उनका कैरियर खराब हो जाता है। अब डायरेक्टर मिस्टर क्रिस्टोफ बन चुका था। फैबियन और बेलिनी की मदद से हिटलर अपनी 21वीं सेंचुरी की बुक कंप्लीट करता है, जिसका नाम था लुक हुज बैक, जो इस साल की बेस्ट सेलिंग बुक थी। अब फिर से क्रिस्टोफ के चैनल पर रेटिंग हिटलर की वजह से कम हो जाती है। उसका चैनल फ्लॉप हो चुका था। वो दोबारा से हिटलर को ढूंढने निकल जाता है। वहाँ 2 नाजीज उसकी धुलाई कर रहे थे। वो हिटलर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सब लोगों की सिंपैथी हिटलर की तरफ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फैबियन अपनी पुरानी वीडियोस देख रहा था। उसे पता चल जाता है कि ये असली हिटलर है। उधर हिटलर को होश आ चुका था तो बेलिनी उसके पास थी। नेक्स्ट सीन में वहाँ फैबियन आता है तो हिटलर नहीं था। बेलिनी खड़ी हुई थी। हिटलर वहां से भाग गया था। फैबियन अपने स्टूडियो में जाता है और हिटलर पर गन पॉइंट करता है। वो उसे मॉन्स्टर कहता है। हिटलर कहता है कि मुझे जर्मनी के लोगों ने सिलेक्ट किया है, मैं गलत नहीं। अगर मैं गलत होता तो मुझे लोग क्यों सिलेक्ट करते। फैबियन उसे शूट कर देता है। हिटलर फिर से आ जाता है और कहता है मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ। अब सीन प्रेजेंट में आते हैं और ये एक मूवी की शूटिंग चल रही थी। रियल फैबियन मेंटल हॉस्पिटल में था। वो ये कहता है कि असल में हर इंसान में हिटलर मौजूद है। अब मूवी के लास्ट सीन में हिटलर फिर से पॉलिटिक्स में आ गया था और अब की बार वो उससे ज़्यादा पावरफुल था। बेलिनी और हिटलर एक कार में होते हैं और हिटलर की वॉइस ओवर सुनाई जाती है, आई कैन वर्क विद दिस। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।